ऋषिकेश में एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसे राम झूला के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिज शिवानंद आश्रम को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। ऋषिकेश में रहने वाले हमारे सभी साथी इस पुल पर जरूर गए होंगे। तो दोस्तों, आज इस पुल के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह एक झूला पुल है। झूला पुल में पूरा पुल जो है वो स्टील के रस्सों से लटकाया जाता है और यह लोगों के आवागमन पर हिलता है, इसलिए इसे झूला पुल भी कहते हैं। इस तरह के पुल में दो प्रकार के रस्से होते हैं, एक जो पाए के ऊपर से होकर जाते हैं और इनमें सस्पेंडर लटकाए जाते हैं, और दूसरे जो नीचे जाते हैं जिन पे पुल के चलने वाले हिस्से लगाए जाते हैं। इस पुल में जो रस्से लगे होते हैं उन्हें रांची में उषा मार्टिन की फैक्ट्री में बनाया गया है। इनको 1×91 स्ट्रैम्प रोप कहा जाता है। इस तरह के रस्से में एक सेंट्रल कोर के ऊपर 91 और पतले तार लपेटे होते हैं। पुल की आवश्यकता के हिसाब से इनकी लंबाई तय होती है। निश्चित रूप से जो रस्से खंभों के ऊपर जाते हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है और जिन पर नीचे के हिस्से लगाए जाते हैं उनकी लंबाई कम होती है। इन रस्सियों की लंबाई स्टेपिंग फैक्ट्री में ही होती है और ये बड़े बड़े ड्रम पर लिपटे हुए साइड पर आते हैं। फिर इन्हें साइड पर ही खोलकर एक तरफ से दूसरी तरफ मशीनों के सहारे फैलाया जाता है। एक बार फैलने के बाद रस्सों को वापस समेटना असंभव है। ऋषिकेश के इस पुल में दो रस्सों की लंबाई की स्टेपिंग गलत हो गई थी, जिसकी वजह से जो ऊपर वाले रस्सों के ड्रम थे उन ड्रमों में कम लंबाई के रस्से पैक हो गए थे और जब इनको फैलाया गया तो ये रस्से दूसरी तरफ से एंकर ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाए। यह एक अजीब तरह की समस्या थी। इवन दो रस्सों को अतिरिक्त लंबाई दूसरे ड्रमों में थी और इनको जोड़ना एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए रुड़की विश्वविद्यालय का सहारा लिया गया। विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने रस्सों की लंबाई बढ़ाने के लिए जोड़ बनाने का सुझाव दिया और एक स्टील सिलेंडर में एक ओर से रस्से का एक भाग और दूसरी ओर से शेष लंबाई का दूसरा भाग डाला गया और उसे इपॉक्सी के जरिए भरकर जोड़ बनाया गया। इस जोड़ की लोड टेस्टिंग भी लैब में की गई। आप यदि इस पुल के स्वर्गद्वार वाले साइड पर जाएंगे तो आपको दो रस्सों में इस तरह के सिलेंड्रिकल जोड़ दिखाई पड़ जाएंगे। इस पुल की कुल लंबाई 220 मीटर होनी थी। एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच 220 मीटर की लंबाई नापने का कोई सीधा तरीका नहीं होता और यह सर्वे मशीनों के द्वारा फिक्स किया जाता है। इसको फिक्स करने में 20 मीटर की गलती हो गई और पुल की लंबाई 240 मीटर हो गई। अब इस 20 मीटर की लंबाई को पूरा करने के लिए बेस के पैनल दो अतिरिक्त लगाने पड़े। प्रसिद्ध राम झूला शुरू में बहुत मजबूत जूट की रस्सियों से बना एक पुल था, जो इसे मजबूती देने और राहगीरों के वजन को सहन करने में मदद करने के लिए कसकर आपस में जुड़ा हुआ था। शुरुआत में इसमें संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कोई स्तंभ नहीं था। बाद में सरकार की देखरेख में PW द्वारा वर्ष 1986 में लोहे से इसका पुनर्निर्माण किया गया। चूँकि ये आध्यात्मिक और पवित्र शहर ऋषिकेश में स्थित है, इसलिए इस पुल का नाम भगवान राम के नाम पर राम झूला रखा गया। दिमाग चकरा देने वाले दृश्य का विस्तार करते हुए राम झूला इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का एक महान कार्य है। यह पुल एक प्रसिद्ध स्थान है जहां कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। हालांकि इसका डिज़ाइन लक्ष्मण झूला जैसा ही है, पर ये लक्ष्मण झूला से बड़ा है और जो नदी के धारा से 2 किलोमीटर ऊपर है। राम झूले की दोनों किनारों पर कई हिंदू आश्रम और धार्मिक केंद्र स्थापित है। यह मुनि की रेती में स्थित शिवानंद आश्रम से गीता भवन, परमार्थ निकेतन और स्वर्ग आश्रम में स्थित अन्य मंदिरों के बीच एक संपर्क पुल भी है। दोस्तों, राम झूला के आसपास आप रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।
ऐसे कई संगठन हैं जो ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग को सुनिश्चित करते हैं और अत्यधिक सुरक्षा के द्वारा आपको जो है रिवर राफ्टिंग आयोजित करते हैं। और राम झूले पे जाने का सबसे अच्छा समय क्या है दोस्तों? वैसे तो ऋषिकेश का सुहाना मौसम बिल्कुल लुभावना रहता है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। हालांकि अगस्त और अक्टूबर के बीच के दौरान का यहाँ पर विज़िट करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय शहर में अधिक घूमने के लिए आदर्श और मध्यम मौसम होता है। दोस्तों, अगर आप भी राम झूला ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर आप उतर सकते हैं। वहाँ से ये लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो ट्रेन से आने पर आपको सबसे निकटतम जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ही पड़ेगा। वहाँ से 5 से 10 किलोमीटर है ये। आसानी से आप टैक्सी या बस बुक करा के आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप सड़क द्वारा आ रहे हैं तो आप सड़क नेटवर्क के माध्यम से इस स्थान की यात्रा कर सकते हैं। यदि बस से यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ऋषिकेश ISBT पर उतरे, जो राम झूला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आप ऑटो रिक्शा आपको आसानी से यहाँ पर पहुँचा देगा। राम झूला की यात्रा आपके लिए बेहद रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इसके आसपास कई अन्य धार्मिक स्थल भी है। और यात्रा का आनंद लेते हुए जितना संभव हो उतना आशीर्वाद इकट्ठा करते चलें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ब्रिज से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।